नमस्कार दोस्तों, आज से डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय, अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का ऑन पैसिफिक ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम आज अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 20 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं आप सबका अभिनंदन, मैं आप सबका ऑन पैसी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे साथ विराजमान होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर और जो बाद में हमारे भाई बहन यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सभी का मैं ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे मंच पर विराजमान है सुल्तान भाई, सुमन सिस्टर, मिर्जा भाई, मृत्युंजय भाई, शायर योगी भाई, रंजना सिस्टर, नरोत्तम सिंह जी, संजय कुमार सुमन जी, अशोक कुमार कुशवाहा जी, गजेंद्र भाई हमारे पटना से, गणेश भगवान जी हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार विश्वास जी, मोहम्मद अशरफ अंसारी भाई, जिलानी भाई हमारे साथ, रोमा मैम बंगाल से जुड़ती हैं। आज हमारे साथ सागरिका दास जी हैं, हमारे साथ में बलराम जी हैं, हमारे साथ आज संगीता मैम हैं और सभी आप बहुत लोग, इतने अच्छे हैंडसम लोग आज यहाँ पर आए हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज इस मीटिंग की मैं शुरुआत करता हूँ। शंकर भाई आज हमारे लोहरदगा धरती से वो यहाँ पर विराजमान है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट फेज पर पहुंच चुके हैं और मांगीराम भाई बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब शिखर पर आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हम सभी के लिए बहुत अरब डॉलर का साम्राज्य बनाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारे पास इस बात का प्रमाण होगा कि हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और आनंद एवं आत्मविश्वास यह जानने के लिए कि हम अपने परिवार में आखिरी पीढ़ी हैं जिन्हें कोई काम करना पड़ रहा है, कोई बिजनेस करना पड़ रहा है, जिन्हें कभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि हमारे संघर्ष के दिन जल्द ही समाप्त हो रहे हैं। तो आप सभी का भविष्य में स्वागत है। आप सभी अरबपतियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आर यू रेडी टू बिकम ए अरबपति? We are ready, sir. तो आप अपने लिए क्लैपिंग दे सकते हैं। आप सभी अरबपतियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे स्वस्थ हैं। ऑन पैसिव हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। दोस्तों, हमेशा धैर्य बनाकर रखें, सकारात्मक सोच के साथ, ऑन पैसिव के साथ। सर का आवाज नहीं आ रहा है। संजय सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गए संजय सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। शायद कॉल आ गई होगी, वेट कीजिए, आ जाएंगे संजय सर। थैंक यू। अभी आवाज आ रही है? जी सर। ओके ओके। हाँ, वो लैपटॉप का आवाज चला गया, अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ हैं। ऑन पैसिव हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। अब अचानक लैपटॉप का भी माइक खुल गया। तो हम लोग बिल्कुल धैर्य और सकारात्मक विचार के साथ ऑन पैसिव के मिशन विजन को, हमारे महान सीईओ श्री एस मुफारा के दूरदर्शी विचारों के साथ अपने मन को सकारात्मक रखें
कभी भी अपने मन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव रियल है। ऑन पैसिव को बनाने वाले सारे लोग रियल व्यक्ति हैं। हमारा प्रोडक्ट भी रियल है और हमारे प्यारे ऑन पैसिवियंस भाई बहन सारे लोग रियल हैं। ये लीगल है मेरे दोस्तों। तो इसलिए बी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बी पेशेंस। दोस्तों, भगवान पर पूरा भरोसा रखें, हमारे सीईओ पर पूरा भरोसा रखें। आप विश्वास रखो, आप दुनिया के एक अनोखे व्यक्ति हो, आप दुनिया के अरबपति हो। आप रियल टाइम का इंतजार कीजिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज है जो अपने टाइम पर ही होता है। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग में सकारात्मक विचार से आप एक पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ आप चलिए, सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी। और कहा जाता है ना, धैर्य ही सफलता की पूंजी है। आपके अंदर धैर्य है तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। पेशेंस के साथ रियल टाइम का इंतजार कीजिए। अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। और इसी महान विचार के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत के लिए बहुत एक अच्छी खबर है, हम इंडियंस के लिए, कि हम दोनों जो यहाँ पेमेंट प्रोसेसर की बात अगर हम कहें तो हमें पेमेंट को लेकर के बात करने में बहुत मजा आता है, इसलिए कि हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं आए हैं, पूजा पाठ करने के लिए नहीं आए हैं। और उसके लिए अच्छा खबर है भारतीय लोगों के लिए कि यहाँ पर कार्ड ऑप्शन आने वाला है हमारे ओईएस में, और फिजिकल रूप से आपके घर पर वो कार्ड आ जाएगा। इसीलिए मैंने कई बार बोला था कि आप अपना अपना पासपोर्ट बना के रेडी रखिए, हुलुलुलु जाने के लिए, स्विट्जरलैंड जाने के लिए, दुबई जाने के लिए। सिर्फ आपके जेब में आपका डेबिट कार्ड होगा ऑन पैसिव का, और आपके पास पासपोर्ट होगा। एक जोड़ी कपड़े में, बिगर लगेज, कोई लगेज नहीं, कोई बैग नहीं, और आप पूरी दुनिया की यात्रा करने वाले हैं। जहां जाएंगे वहां आप अपना नया कपड़ा पहनिए, वहां जितने दिन रहिए नए कपड़े पहनिए, और फिर आते समय सब वहीं गरीबों को दान कर दीजिए, फिर नया कपड़ा पहन के इंडिया आ जाइए। जब तक आपको जहां पे रहना है इच्छा, वहां पे रह सकते हैं। इसलिए कि हम सबको अब ये पैसों की चिंता ही नहीं करना है। आपको जेब पर अब हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है कि ये सामान कितना का है। मोल भाव तो आप भूल जाएंगे कि मोल भाव क्या होता है। अभी हम सबका एक हेरिडिटी है, जितने भी मनुष्य हैं, कि हम कोई भी सामान हमको अच्छा लगता है तो हम उसका पहले कीमत पूछते हैं, हम उसकी खूबसूरती को देखते हैं, सब अच्छा लगता है, फिर भी हम मोल भाव करते हैं। वहां पर मोल भाव इसलिए करते हैं कि हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करेगा तो कोई मोल भाव करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। मोल भाव करना किसी को भी पसंद नहीं है, न दुकानदार को और न कस्टमर को। और कस्टमर तो सबसे ज्यादा ईगो वाला होता है, वो नहीं चाहता है कि उसकी इमेज खराब हो मार्केट में, वो जिस चीज पे उंगली रखे उसका हो जाए। तो ये बहुत गुड न्यूज है कि हमारे पॉकेट में डेबिट कार्ड होगा, और हम जहां भी जाएंगे, दुकान पे, अपने रिश्तेदार में, विदेश में, कहीं भी जाएंगे तो बैंक हमारे पॉकेट में होगा। आपका अपना बैंक, ऑन पैसिव बैंक आपके जेब में होगा, और आप इस पूरी दुनिया के, इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने वाले हो। आप जहां चाहोगे वहां जा सकते हो, जितने दिन आपको रहने की इच्छा है आप रह सकते हो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये अब होने वाला है दोस्तों। तो लेट्स बिगन ए फन एंड एंजॉय। दोस्तों, भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए है कि यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन आने वाला है। कार्ड आपको ऑर्डर करना होगा, यह ऑर्डर के अनुसार होगा, यह एक विकल्प है। आपको ऐसा करने की जरूरत है भी नहीं भी है, आपके ऊपर में है। और एस ने कहा था कि हमारा जो लक्ष्य है वो नेट पे करने का है, यानी हम यहाँ पर बैंकिंग सुविधा भी आपको देंगे,
इंटरनेट सुविधा भी देंगे, नेट बैंकिंग भी देंगे, जिसे आप भारत में नेट बैंकिंग कहते हैं, हम यह सब उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि यह तुरंत हो, इसलिए यह तुरंत होने वाला है। आप जो जानते हैं, यह 1,01,00,000 भारतीय रुपए प्रतिदिन तक हम इसमें निकाल सकते हैं कैश, हमारे डेबिट कार्ड से 1,00,000 रुपए हम प्रतिदिन निकाल सकते हैं। यही नियम है अभी तक, लेकिन हम विकल्प देने जा रहे हैं। हम यहाँ पर अनलिमिटेड करने जा रहे हैं। पूरे दुनिया में ऑन पैसिव में जो फाउंडर एक अलग प्राणी होगा, अलग प्राणी हम लोग बन चुके हैं, एलियन है, कि आप पूरे दुनिया में पहले ऐसे कस्टमर होंगे बैंक के कि आप बैंक के मालिक होंगे और आप दुनिया में कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आप जितना खर्च करेंगे उतना कैशबैक मिलने वाला है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको आपके खर्च करने पर 25% का कैशबैक मिल जाए, यानी 1 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं और 25 लाख रुपया फिर कैशबैक आपके पॉकेट में आ जाए, तो आप कितना खर्च करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहेंगे। और यही चीज हम जब लोगों को बताएंगे तो लोग भी मेरा कार्ड बनाने के लिए वो रेडी होंगे, ऑन पैसिव में आने के लिए रेडी होंगे। इसलिए मैंने परसों के मीटिंग में बोला था कि ऑन पैसिव की जो अपॉर्चुनिटी है, ये सोने की मुर्गी जो होती है, सोने की अंडे वाली ये कॉन्सेप्ट है। ये जो 10 कॉइन मिल रहे हैं, ये 10 सोने के अंडे आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हम विकल्प देने जा रहे हैं वो नेट बैंकिंग का भी होगा और आपको डेबिट कार्ड का भी होगा। भारत में वो सब कुछ किया जा रहा है जो हर एक फाउंडर की जरूरत है और इसको और भी सशक्त और शक्तिशाली बनाया जा रहा है। मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, आपको भी मिलेगा, आप सब भारतीय हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। लेकिन जो लोग कनेडियन हैं, जो लोग अमेरिकन हैं, उनके लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनके लिए कुछ दूसरा उपाय होगा। तो मैं थोड़ा ऐसे लोगों से परेशान भी हूँ, जैसे हमारे बड़े भाई मिर्जा भाई हैं यहाँ पर जो अमेरिका से हैं, शायद उनको कार्ड अभी नहीं मिलेगा। तो मिर्जा भाई सॉरी, आपको थोड़ा देरी से मिलेगा कार्ड, आपके पास दूसरे कुछ ऑप्शन आने वाले हैं। मे भी यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन भी होने वाला है और भी बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। और हम लोग डॉलर में कमाएंगे और रुपए में उड़ाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग डॉलर में कमाएंगे और रुपए में उड़ाएंगे। तो खेल बहुत खतरनाक होने वाला है और इस खेल में बहुत बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हम सबको कोसा था, जिन लोगों ने हम सबको भला बुरा कहा था, उनके मुंह पर एक तमाचा लगने वाला है। दोस्तों, उनके मुंह पर एक तमाचा लगने वाला है। बहुत सीरियस मैटर है। अभी 400 से 450 लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपने, हमने, सब ने मिलकर कर दिखाया है और ये ऑन पैसिव का फाउंडरशिप कीमत से नहीं, किस्मत से मिला है। नहीं तो कितने लोगों के पास में 97, कितने के पास नहीं थे, सबके पास $97 थे, लेकिन क्या उन्होंने लिया? नहीं लिया। ये हम लोगों को मिला चूंकि हम लोग किस्मत वाले थे। और बहुत जल्द अभी हमारे पटना से गजेंद्र भाई हैं, वो अभी जवान होने वाले हैं, 55 से 55 की ओर आने वाले हैं और हमारे साथ कई देशों की यात्रा करने वाले हैं। हमारे शंकर भाई लोहरदगा से हैं, वो बराबर बात करते रहते हैं, वो भी अभी जवान होने वाले हैं और कंचनजंगा की चढ़ाई पर भी चढ़ने वाले हैं। वो भी मजा, वो एंजॉय लेने वाले हैं। तो कहा जाता है ना कि पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। दोस्तों, तो पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा लोगों का जान ले लेता है और पैसा लोगों का जान बचा भी देता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा
कि ये टेक्नोलॉजी है, सीखना है। हाँ, हम सबको इंजीनियर नहीं बनना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है। हम ओईएस को कैसे ऑपरेट करेंगे, हम ओमेल को कैसे ऑपरेट करेंगे, ओ नेट को कैसे ऑपरेट करेंगे, ओ कनेक्ट को कैसे ऑपरेट करेंगे, हम मोबाइल कैसे ऑपरेट करेंगे, ये चीज सीखना है। ये बहुत आसान सा है, प्रयास करना है। जैसे आप सभी जो आज 450 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप जब पहली बार वो कनेक्ट में आए थे तो आपको पता नहीं चला था, कितने लोग तो घुस भी नहीं पाए थे। लेकिन धीरे धीरे जिन्होंने प्रयास किया आज वो कनेक्ट में मीटिंग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको झंझट समझ के छोड़ दिया है, आज तक वो आए ही नहीं। सोचिए ना, इतना बड़ा हर्षो उल्लास का माहौल है, हम सभी अरबपति होने जा रहे हैं और 6 लाख से कहीं ज्यादा हम फाउंडर इंडिया हैं, इंडिया में हैं। लेकिन कितने लोग मीटिंग में आते हैं, कितने लोग सीखने का प्रयास करते हैं? वो लोग अभी भी असमंजस में है। कल ही एक आदमी मेरे को चैलेंज कर रहा था कि ये आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बड़ी बहस भी हुई, कुछ लोग मुस्कुरा रहे, रात में वो लोग हमारे साथ में थे। वो आदमी चैलेंज किया कि ये नहीं आएगा, तो हम लोगों ने वहां पर चैलेंज लगाया कि 10 लाख रुपया का मैं आपको बाजी लगाता हूं, चैलेंज करता हूं, बिट लगाता हूं। अगर आ गया तो तुम मेरे को 10 लाख देना, नहीं आया तो मैं आपको 10 लाख दूंगा। चैलेंज मैंने लगा। वो आदमी भाग गया, क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। उल जलूल की बातें कहीं सुन करके ऑन पैसिव क्या है समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और आ करके वो ऑन पैसिव को गाली देते हैं, एस मुफारा को गाली देते हैं, यहाँ लीडर लोगों को गाली देते हैं, ढीलो साहब को, जस्सी भाई को, मांगेराम भाई को, देवीलाल जी को, केडी शुक्ला जी को, मुकुंद काबरा जी को, नीरज दलवी जी को, कौशिक पांड्या जी को लोग गालियां देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग अरबपति बनना चाहते हो, आप आर्थिक आजादी पाना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन सीखना नहीं चाहते हो। ये होना ये कैसे संभव है? आप अच्छा भोजन करना चाहते हो, लेकिन भोजन बनाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना। अगर भोजन बनाना नहीं चाहते हो तो होटल में तो जाके बैठना पड़ेगा, खाने के लिए आपको अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, कोई आपके मुंह में तो खाना नहीं पिला देगा। ये कोई ऑक्सीजन तो नहीं है कि आपके नाकों से सांस में जा रहा है, आपको आना पड़ेगा। इसलिए मुझे बहुत विडंबना है और मैं सोचता हूं कि लोग अरबपति की ख्वाब देख रहे हैं, अरबपति हो चुके हैं, लेकिन सीखना नहीं चाह रहे। लोग अभी भी मीटिंग में नहीं आ रहे। अब तो आ जा भाई, अब क्या है, अब तो लास्ट टाइम है। अब ये जो सोमवार से शनिवार तक का जो समय है, ये हम सबके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म लाने वाला है। बहुत चीजें आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे न्यू ओईएस, आपको ओ वेरीफाई, आपके पेंडिंग विड्रॉल जो बैकलॉग है, वो सारी चीजें एवरीथिंग, नए प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है, डेबिट कार्ड है, सब चीज आने वाला है। लेकिन क्या संभव है कि ऐस मुफारा सबके घर घर जाके बताए? नहीं संभव है। मैं मानता हूं आप सब ड्यूटी करते हैं, आप सब दाल रोटी के लिए काम कर रहे हो, आप सब नौकरी कर रहे हो, आप सब बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन समय निकाल के आपको मीटिंग में आना तो पड़ेगा। हम वहां पर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको वहां आर्थिक आजादी मिल रहा है? हम एक टेम्पररी, हम वहां पर दाल रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलने जा रहा है। परमानेंट, बाढ़ आए, तूफान आए, कोविड आए, बंद हो, पूरा जलजला आ जाए, कोई लेना देना नहीं, इंटरनेट तो चलेगा ही चलेगा। आपके घर में आटा हो या ना हो, आपके मोबाइल में डाटा होना जरूरी है। तो ये इंटरनेट की दुनिया है दोस्तों, इसको ना हम बंद कर सकते हैं ना आप बंद कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती है।
ये ऐसा शुमार हो चुका है हम सभी मानव जाति के जीवन में, जो कोई माई के लाल इसको बंद नहीं कर सकता है। तो इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को हम लोगों ने ग्रैब किया है और हम सफलता के लास्ट दहलीज पर खड़े हैं। तो अभी भी हम लोगों को सीखना चाहिए, और जब तक आप सीखेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। हाँ, मैं ये आपको इंजीनियरिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप टेक्निकल इंजीनियर बन जाए, नहीं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीखे। मैंने कल भी परसों बताया था कि हम लोग जब हवाई जहाज में जब सफर करते हैं तो हम वहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करते, हम जहाज बनाने की कला नहीं सीखते, हम सिर्फ यूजर मैनुअल, हम कैसे यूज कर सकते जहाज में बैठना, 2 द्वार आगे पीछे, ये सब बस। हम ऑक्सीजन कहाँ सिलेंडर लेंगे, यही सब, बस इतना ही। बाथरूम किधर है, ठंडा पानी किधर मिलेगा, एयर होस्टेज सब बताने वाले हैं। तो कम से कम हम जैसे लोग जो एयर होस्टेज आपको बता रहे हैं साहब, इतने इतने प्लेटफॉर्म से आपको बताया जा रहा है, तो कम से कम उसको सीख तो लीजिए। नहीं तो अचानक कुछ हो गया तो आप किससे पूछने जाएंगे? उस समय कोई आपको मदद नहीं करेगा। इसलिए कि अगर जहाज में कुछ हो गया अफरा तफरी में, तो क्या होता है, लोग पहले अपना जान बचाते हैं, तब दूसरे का लोग सोचते हैं बाद में। तो यहाँ भी कमोबेश वैसे स्थिति होने वाली है। ऐसे जैसे ही वो वेरीफाई आएगा, कोई किसी का नहीं सुनेगा, आपका भी कोई फोन नहीं उठाएगा। मैं बता रहा हूँ, सावधान हो जाइए। सब लोग अपना अपना पहले अपना अपना वेरिफिकेशन करना चाहेगा। और फिर जो लोग आज अपने आप को महाज्ञानी समझ रहे हैं और वो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, वो लोग फोन करेंगे, ए सर, सर जी, ए सर, उस समय फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। कोई सर जी आपका सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि आपने वो बहुमूल्य टाइम खो दिया है। सुना जाएगा जब आप लास्ट में कुछ बचे बुचेगा तो आपको दिया जाएगा, मिलेगा सबको, ऐसी बात नहीं है, सबको मिलेगा। लेकिन जो पहला वो वेरीफाई आते ही जो भगदड़ मचने वाला है दोस्तों, डेबिट कार्ड के लिए, केवाईसी के लिए, वो चीज आप वंचित रह जाओगे। जो लोग नहीं सीख रहे हो, या आपने टीम बनाया है, बहुत सारे लोग लीडर लोग हैं, उन सबको मैं जानता हूं, वो बोलते हैं मेरा 10,000 का टीम है, मेरा 5,000 का टीम है, लेकिन वो खुद मीटिंग में नहीं आते हैं। वो टीम के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर पागल की तरह, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस मीटिंग में, कभी उस मीटिंग में। बेचारे लोग पागल की तरह सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन उनका लीडर वो अपने आप को बहुत महान समझता है कि चलो मेरा टीम तो बन गया, भाड़ में जाए जनता, अब ये लोग अपना समझे। तो वो लोगों को प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। कैसे करना? इसलिए कि वो लोग सोचते हैं कि हम ये यूट्यूबर, वो यूट्यूबर का बात सुन के हम काम कर लेंगे। तो यूट्यूबर आपको सही जानकारी कभी नहीं दे सकते। जो लोग मीटिंग में रहते हैं, जो ऐस को सुनते हैं, जिन्होंने अपना टीम डेवलप किया है, वही आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, अभी आप सबको जागना पड़ेगा। जो लोग मेरी बातों को इस समय सुन रहे हैं, आज का ये रिकॉर्डिंग आप जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, आज का ब्रेकिंग न्यूज। किसी भी समय वो वेरीफाई आ सकता है, किसी भी समय आपका डेबिट कार्ड आ सकता है। करना क्या है, कैसे करेंगे? आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। तो भाई लोग, जो लोग अपना काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, करिए, लेकिन यहां भी आकर के आपको सीखना जरूरी है। ये लास्ट टाइम है, तो आपको सीखना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए कि हम सफलता के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, मैंने बहुत पहले बता दिया था, और जो जो मैं बताता हूं वही फिर सामने ऑन पैसिव के सोशल मीडिया या ओ मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही चीजें आ जाती है। आपने यहाँ ब्लॉग भी पढ़े होंगे, ब्लॉग में उसके बारे में दिए गए हैं 5G नेटवर्क का कितना बड़ा प्रभाव होने वाला है। जो हमारा 5G नेटवर्क आ रहा है, आप ब्लॉग में जाएंगे तो वहां पर उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। वो रोबोट्स के बारे में बताया जा रहा है। वो रोबोट क्या है? तो मैंने बहुत पहले बताया था कि हमारी कंपनी में रोबोट्स बनाए हैं,
लेकिन कई लोग बोलते थे आपको कहां से मालूम चल गया, कैसे पता चल गया? तो भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑन पैसिव में 24/7 आवर खो जाते हैं। यहाँ पर वो मीडिया में इसकी चर्चा भी है, ओ रोबोट के बारे में। ऑन पैसिव को अपना नया प्रोडक्ट ओ रोबोट पेश करते हुए खुशी हो रहा है, जो एक अभिनव उत्पाद है और हमारे यूजर के लिए एक अद्वितीय इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ता है, एआई को जोड़ता है। इस उत्पाद में 2 प्रकार के रोबोट शामिल हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिनी रोबोट और सम्मेलन और सार्वजनिक स्थान पर जनता के साथ बातचीत करने के लिए बिग रोबोट, यानी मिनी रोबोट और बिग रोबोट 2 है। हमने बताया भी थे, जो हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 रोबोट कंपनी ने बनाए हैं। आज हमारी चर्चा हो रही थी तो वो लोग बोले कि सर आप जो बोलते हैं वही चीज सामने आता है। तो वो चीज बन चुका है। मिनी रोबोट जो है एक छोटा स्मार्ट रोबोट है, ओ रोबोट्स श्रृंखला का ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। यह 30 सेंटीमीटर लंबा है और इसे एक इंटरैक्टिव ऑफिस टूल के रूप में डिजाइन किया गया है। यह उन्नत ऑपरेटिंग तकनीकों पर निर्भर करता है, जो इसे वॉइस कमांड का जवाब देने में सक्षम बनाता है, जिससे यह यूजर्स को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए उपयोग करने योग्य बनाता है। यह उसे उन पेशेवर के लिए आदर्श बनाता है जो अपनी कार्य कुशलता में सुधार करने के तरीके खोज रहे हैं। रोबोट को कस्टमर की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के लिए अलग अलग अनुकूलित सेवाएं प्रदान सुनिश्चित होता है। आप लोग वो मीडिया पर इसका जाकर के आप इसके वीडियो भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये वो रोबोट्स जो है अभी हमारे ओ कनेक्ट में भी आने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं सुना आप लोगों ने? कुछ बोला क्या मैं? यस सर। सर सुना सुना बोल दिए क्या हम? जी यस, क्या हमारे वो कनेक्ट में आने वाला है? वो कनेक्ट में भी आने वाला है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप सबको देखने के लिए मिलेगी, आपको होश उड़ा देंगे दोस्तों। मेडिकल फील्ड में डेटा जो हम सुरक्षित रखते हैं उसके लिए बहुत अब आसान तरीका होने वाला है। ये रोबोटिक आने के बाद में जो असिस्ट होते हैं, जो हमारे वार्ड बॉय होते हैं, वो वार्ड बॉय का छुट्टी होने वाला है, क्योंकि ये रोबोट वहां पर काम करेंगे। वार्ड बॉय होता है या नर्सेज होती है, वो थक जाती है, बीमार होती है, उन्हें अपने परिवार के लिए छुट्टी चाहिए होता है, लेकिन ये रोबोट कभी न थकते हैं, न बीमार होते हैं, न छुट्टी लेते हैं, न इनका कोई परिवार होता है। तो दोस्तों कितना बढ़िया ये सिस्टम आ रहा है कि जब हम सभी हेल्थ सेक्टर में इस रोबोट का हम इस्तेमाल करेंगे और ये रोबोट आपका देखभाल करेगा। आपको याद कराता हूं, क्योंकि आप बजरंग बली हैं तो आपको मुझे याद कराना पड़ता है। कोरोना में आपने देखा होगा कि जिसको भी कोविड इन्फेक्शन हो गया उसके अपने परिजन उसको छोड़ के भाग जाते थे, उसके लाश को भी नहीं टच करते थे। याद है कि भूल गए आप लोग? उस समय ये रोबोट, हाँ, उस समय ये रोबोट बहुत मददगार साबित होने वाला है दोस्तों। ये आपको छोड़ के नहीं भागेगा, इसलिए कि इस रोबोट में इन्फेक्शन नहीं होगा। ये आपकी बहुत भली भांति आपका इलाज करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, और हम सबको ये डेटा भी सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसे हम एक बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो डेटा हम संग्रहित करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब मैनुअल हम कोई चीज डेटा हम संग्रहित करते हैं उसमें भूल भी हो जाता है, लेकिन जब हमारा ये रोबोट वहां पर काम करेगा, एआई काम करेगा, तो हम बरसों बरसों तक एक पेशेंट का डेटा हम संग्रहित कर सकते हैं। और जो संगणक है हमारा कंप्यूटर का, वो आपको
जो कंप्यूटर एल्गोरिदम है उसके माध्यम से वो उसको जवाब देने में भी सक्षम होगा। आप सबको पता है कि ऑन पैसिव या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये सारी चीजें हो रही है, आभासी दुनिया आ रही है। एक चीज और आपने देखा होगा, मेटावर्स की दुनिया, अभी मैंने वीडियो भी आप सबको शेयर किया था, मेटावर्स की दुनिया। तो मेटावर्स की दुनिया में आप घर बैठे बड़े से बड़े अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं, आप बड़े बड़े डॉक्टर से जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप घर में ही है, लेकिन आप बड़े बड़े, आप चाहे तो यहां से बैठे बैठे दुबई मॉल में जाके मार्केटिंग करके चले आइए। कितना मजा आने वाला है। जो लोग, ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं या वो समझ नहीं सकते हैं, आंख से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए तो एक वरदान आने वाला है ये। और कम समय में हम पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। हम आभासी दुनिया में प्लॉट खरीद सकते हैं, हम वहां पे शादी विवाह कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। अब देखिए, कोई चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव होता है। आज हमारे पूरे दुनिया में और खास करके इंडिया की हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में लिमिटेड सीट होता है। मेडिकल में लिमिटेड सीट, इंजीनियरिंग में लिमिटेड सीट, आप जहां भी जाइए लिमिटेड सीट होता है। क्यों? कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो लैब होते हैं, क्लासेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, टीचर लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब ये वर्चुअल हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, वो एकेडमी के माध्यम से, वो कनेक्ट के माध्यम से, तो सारी चीजें अनलिमिटेड हो जाएगी। आपको लैब में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप वर्चुअल दुनिया में जाकर के आप लैब टेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। कितना बढ़िया इन्वायरमेंट होगा दोस्तों। हम अपने बच्चों को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमारी घर की बेटियां जब बाहर पढ़ने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये विचार होता है कि ये वापस लौट के आएगी कि नहीं आएगी सुरक्षित, इसकी कोई गारंटी कोई दुनिया का सरकार नहीं ले सकता, कोई पुलिस कानून नहीं ले सकता। ये भाग्य भरोसे है। वहां पर हम एक सुरक्षित वातावरण हम एजुकेशन के लाइन में लोगों को दे रहे हैं। हमारे एकेडमी से, वो कनेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन हम यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में हम जा करके पढ़ते हैं, हम वर्चुअल कनेक्टिविटी के माध्यम से हम वर्चुअल क्लासेज में बैठ सकते हैं, वैसे ही जैसे कि हम फिजिकल क्लास में बैठते हैं। तो कितना बढ़िया एक युग आने वाला है दोस्तों, जहां पर करप्शन होने ही नहीं वाला है। हम करप्शन को मुक्त करने वाले हैं, हम मानवता को अपलिफ्टिंग करने वाले हैं। कितनी अच्छी दुनिया हम लोगों को देने वाले हैं। कल हम एक मीटिंग में गए थे, वहां पर एक मिश्रा जी थे, वो शायद वाराणसी से। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, अविनाश मिश्रा या क्या नाम था उनका। धर्म, उन्होंने कहा कि 4 पैरों पर खड़े होते धर्म, लेकिन आज धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर पर धर्म चल रहा है। वो ऐसा आपका मानना है, टूटा उटा कहीं कुछ नहीं है, ये हम सभी मनुष्यों का ही देन है। तो मिस्टर एस जो सोच रहे हैं, मैं उनको एंजल ऑफ गॉड इसलिए बोलता हूं कि वो कहीं ना कहीं उनमें रूहानी ताकत है, उनमें कोई ना कोई ईश्वरीय ताकत है। नहीं तो कहां सोचता है कोई भाई भाई के लिए नहीं सोचता है दोस्तों, जितना मिस्टर एस हम सभी के लिए सोच रहे हैं। सोचिए ना, आप घर में जाते, आपका भाई आपसे बात करता है क्या? पड़ोसी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ मिस्टर एस क्या बोलते हैं? आई एम एस एंड आई एम योर ब्रदर। मैं आपका भाई बोल रहा हूं, मैं आपके जीवन बदलने के लिए ही मेरा जन्म हुआ। वो आदमी पूरी दुनिया को बदलने जा रहा है दोस्तों, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। अभी भी हमारे अंदर में है, आपके कुछ लोगों के अंदर में मैं, मेरा, तेरा, मेरा टीम, मेरा ऐसा, मैं। और कहा जाता है कि बिहार में, चूंकि मैं बिहार औरंगाबाद की धरती से हूं, तो हमारे बिहार में मैं करने वाला कौन होता है गजेंद्र भाई? मैं कौन करता है? बकरियां करती है, उसको बलि दिया जाता है। जो मिमियाने वाले होते हैं उनको बलि दिया जाता है, हम बलि चढ़ता है, बलि चढ़ता है। इसलिए मैं करना छोड़ दीजिए। मैं, मेरा, तेरा, इसका, उसका कुछ नहीं है। मैंने कई बार आप सबको बोला है कि हम सभी 14,27,000 लोग जो नारायणी सेना है, जस्ट लाइक
हम एक नदी के रूप में हैं जो अलग अलग पहाड़ियों से, पर्वतों से निकल करके कई मैदानी भागों को, जंगलों को सफर करते हुए, कई कई विकट परिस्थितियों को पार करते हुए हम ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं, जहां पर हमारी पहले की कोई स्थिति और नाम कोई लागू नहीं होगा। आपका नाम क्या है पहले था? आपका नाम सुल्तान जी था कि सुमन जी था कि मिर्जा जी था, भूल जाएंगे। उसी तरह से जैसे जब गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, कावेरी, ये सब जब समुद्र में जाके मिलते हैं तो समुद्र में आपको कौन सा नदी का कौन सा जल है आप बता सकते हो क्या? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जब एक बार नदी समुद्र में समा जाती है तो फिर उस समुद्र में आप अलग अलग नदियों का जल आप बाहर कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते हो। उसी तरह से ऑन पैसिव में हम सभी 14,27,000 लोग एक नदी के समान है जो अलग अलग सिचुएशन से निकल करके, अलग अलग पर्वतमाला से, पहाड़ों से निकल करके, अलग अलग मैदानी भाग और जंगलों से सफर करते हुए, अपने लाइफ के बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करते हुए अब हम लोग ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं, विलीन हो चुके हैं। अब हमारा कोई अपना कोई पहचान नहीं है। आप मृत्युंजय भाई हैं कि शायर योगी जी के हैं, रंजना जी हैं कि नरोत्तम जी हैं कि गजेंद्र जी हैं, आपका अपना कोई अपना पहचान अब नहीं है। आप वो नहीं हो, आप ऑन पैसिवियंस हो, दैट्स इट। लोग बोलते हैं ना, सर हम तो बीमार हैं, सर हम तो गरीब हैं, सर हम क्या करें, हमारे पास बहुत बड़ा कर्जा है, अब हम क्या करेंगे। अरे भाई, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मिस्टर एस ने ग्रैब कर लिया है, आपके सारे दुखों का वो हरण कर लिए हैं, बस कुछ पल के देरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं जैसे बोलता हूं कि बस कुछ पल की देरी है, आप नर्क से स्वर्ग में पटक दिए जाएंगे। ये ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट उड़ चुका है और गरीबपुर से अमीरपुर की ओर उड़ चुका है। कुछ ही देर में हम लोग अमीरपुर में लैंडिंग करने वाले हैं। इसलिए यात्रीगण कृपया अपना अपना सामान का ध्यान रखें, अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखें, अपने अपने ओईएस का ध्यान रखें। सुरक्षा ही समझदारी है। खिड़की दरवाजे के बाहर हाथ ना निकाले, आपको कोई भी दुर्घटना हो सकता है। हमारे जो पायलट है मिस्टर एस, उन पर भरोसा करें, वो बहुत सुरक्षित लैंडिंग हम सबको कराने वाले हैं, बहुत सुरक्षित लैंडिंग। आप सबको पता है कि मिस्टर एस के जो पैसे फंसे थे वो अब सब आ चुके हैं। कई लोग बोलते हैं ये देने का नियत ही नहीं है इसको। अरे भाई, देने का नियत से ही तो सितंबर में चालू किया था बेचारा, उसको क्या मालूम था कि उसके साथ में लोग धोखेबाजी करेंगे। उनको क्या मालूम था कि जो दुनिया के इतने बड़े बड़े पेमेंट मर्चेंट उनका पैसा दबा देंगे। लेके भागा नहीं है कोई, डिले किया है। क्षमता नहीं है किसी का बैंकिंग में कि कोई लेके भाग जाए दुनिया में। पैसे को डिले किया गया, फंड को। आज वो फंड सारे रिलीज हो चुके हैं और वो हमारे और आपके खाते में आने वाले हैं। दोस्तों, भूल जाइए आपके जीवन में कितनी आपने सेक्रीफाइस किया था। बस अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को धन्यवाद दीजिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और सबसे ज्यादा अपने ब्लेसर को धन्यवाद दीजिए, इसलिए कि वो ब्लेसर ने अपना विशाल हृदय करके ये अपॉर्चुनिटी आप सबको, हम सबको बताया है। वो महान आदमी है जो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दिया है। और उससे भी सबसे महान आदमी आवर ग्रेट सीईओ मिस्टर एस, जिन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट सोचा और हम सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिल पाया। बहुत बहुत आप धन्यवाद दीजिए अपने परमपिता परमेश्वर को कि जो हम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कुछ ही दिनों में। बस मुझे नहीं पता आज रात, कल, परसों, लेकिन विद इन 1 वीक यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप सबको बदलाव दिखने वाले हैं, इतना आप विश्वास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बार मैं कहना चाहूंगा कि अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखें, अपने ओईएस प्रोफाइल को आप ध्यान रखें, उसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से नाम मिलते जुलते हैं कि नहीं, उसको क्या कमी रह गया है सुधार कर लीजिए।
अपने बैंक अकाउंट को आप सुरक्षित कर लीजिए। आपके नाम जो ओईएस में दिए गए हैं वही आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वही आधार वही पैन कार्ड में होना चाहिए बस। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर इसमें क्या होगा, उसमें कैसे? अरे भाई, जैसे आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है हूबहू वैसा ही आपका ओईएस में लिखा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर हम सब आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं कि हम वो वेरीफाई कैसे करेंगे। इसलिए आपका ओईएस सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आपके जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है उसकी पासवर्ड को रिकवर करके रखिए, उसमें रिकवर ईमेल, रिकवर मोबाइल नंबर डाल के रखिए, ताकि आपका मोबाइल खो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप किसी दूसरे डिवाइस में उसको रेगुलर कर सके। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो आप इंजॉय करेंगे, हुलुलुलु जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे। तो आपका होना बहुत जरूरी है। आप नहीं हैं तो ऑन पैसिव का कोई मतलब नहीं है, आप हैं तो ऑन पैसिव है। तो मैं दिल से और दिल की गहराइयों से हमारे मिस्टर एस को बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारे सभी गुरुजनों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारे सभी परिजन, हमारे सभी दोस्त भाई बहनों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक गॉड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जिससे हम सब पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू रंजना सिस्टर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपको भी ओपी बहुत बहुत यूनिटी ग्लोबल के धन्यवाद सर। मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। और जितना भी संजय सर ने हमें बताया है, चूंकि ये हमारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत पहले से इस चीज के लिए तैयार कर रखा है। और कहते हैं ना कि जब समय रहते अगर उसकी कीमत आप नहीं पहचानते हो, तो जब समय आता है ना तो उस समय आपको नहीं पहचानेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी जो हमें हमारे सुनने, सीखने, समझने का समय है उसे हम उसी में यूज करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और जैसा कि हम बहाने बनाते हैं, हम ऑफिस में हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, हमें हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर जब ऑन पैसिव आ जाएगी ना और उसके कुछ भी सिस्टम में कुछ चेंजिंग होगी या कुछ उसमें करना होगा, वो हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम वेबिनार से भाग रहे हैं। तो क्या सीधा कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर हम वेबिनार से जुड़े रहेंगे ना तो ये बहाना हमें करने का मौका नहीं मिलेगा, ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आएंगी। तो कल का नीरज दलवी सर और हिरन सर का भी और माजिद पठान सर जी का मैंने प्राइम डिस्कशन भी देखा। तो अब इस बार का प्राइम डिस्कशन देखने के बाद मुझे लगता है सभी लोग मतलब ना उत्साहित हो गए होंगे। ओरॉन शो जो था और ओरोनो शो का कंबाइंड शो जो सर आए थे इस बार, उनका भी इस बार का जो प्रतिक्रिया वहां पर थी, जिस तरह सभी अपने अपने देश के करेंसीज दिखा रहे थे, और कल का प्राइम डिस्कशन में भी इतने खुलेआम तौर पर इनकम आने की चर्चा हुई है, ये देखकर सभी लोग कहीं ना कहीं फुल्ली चार्ज अप हो चुके हैं। और हमारे संजय सर तो हमें शुरू से ही इस चीजों को बताते थे कि हम यहाँ दिया बत्ती दिखाने नहीं आए हैं, ये पैसे के लिए ही हम आए हैं। और वो हमें फुल्ली ट्रेंड कर चुके थे, तो हम लोगों को तो इससे कोई उतना विशेष फर्क नहीं पड़ा। हाँ, खुशी बहुत है कि अब बहुत जल्द हम एकदम करीब आ चुके हैं। और जैसा कि एसएन ने बोला भी था, कपल ऑफ डेज में ऑन पैसिव का जो पैसा प्रोसेसर के पास फंसा है वो हमारे ऑन पैसिव के अकाउंट में आने वाला है। तो मे बी मुझे जहां तक लगता है या हम सभी को लगता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो तो आ ही चुका होगा। और नेक्स्ट पेज उन्होंने बताया ही था कि टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के बाद क्या है, जी हाँ, हम लोगों का ओ वेरीफाई आना, विद पेंडिंग विड्रॉल आना, बोनस, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इसके बाद तो अंत ही नहीं है। हम अब समुंदर में गोते लगा रहे हैं, और वो कितना गहरा है वो तो कोई नाप ही नहीं सकता। ये हम समुंदर की शहर पे निकले हैं अभी। तो बहुत ही जल्द हम सभी ऑन पैसिव के उस सपने को पूरा कर, ऑन पैसिव से जितने भी हमने सपने देखे थे, और लगता था ना सभी कहीं ना कहीं टेंशन में रहते थे और सोचते थे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा। लेकिन आज ये विश्वास लोगों में आ चुका है कि हाँ होगा और बहुत जल्द होगा। तो इतने के साथ ही मैं आप सबों को एक ही चीज का ये करूंगी कि आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अभी सीखें
और समझने की कोशिश करें, वेबिनार अटेंड करें और पेशेंस के साथ बस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए वेट करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और चाहती हूँ कि सेशन में आज जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं वो सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आज के सेशन के लिए दे कि वो क्या महसूस करते हैं, और किन्हीं भाई बहनों का अगर कोई सवाल हो तो वो भी अपने सवाल रख सकते हैं। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मिर्जा भाई को देख पा रही हूँ, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मिर्जा भाई का। मिर्जा भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। सुल्तान भाई को मैं देख पा रही हूँ। सुल्तान भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। जय श्री श्याम सुल्तान भाई, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। सुल्तान भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। यस सिस्टर, मेरी आवाज आ शायद रही तक है? मेरी आवाज नहीं जा रही है। नेक्स्ट मैं सुमन बोल सिस्टर रहे को हैं। देख पा रही हूँ। सुल्तान भाई सिस्टर आ रही है। बोल रहे ओके हैं। ओके 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 थैंक यू ओके। थैंक यू। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता, आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। हाँ बोल रहे हैं वो। सुल्तान भाई संजय सर आवाज नहीं आ रही सर उनकी। मुझे आवाज नहीं आ रही सुल्तान भाई की। सुल्तान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट है सर उनका। नहीं मैम अनम्यूट है। हाँ जी अभी आवाज आई, अभी आवाज आ रही है। सुल्तान भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। ओके, शायर योगी जी को मैं देख पा रही हूँ। शायर योगी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। थैंक यू सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। थैंक यू संजय सर, थैंक यू रंगनाथ सर मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले ग्लोबल मंच पर आए हुए सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शायर योगी दौसा राजस्थान से। दोस्तों जैसे बोलते आ रहे थे ना संजय सर कि अपना वो टाइम आने वाला है, वो टाइम आ चुका है अपना। कोई ऐसा ही बोल रहे, कोई टाइम डेट नहीं है कि कभी भी किसी भी टाइम पर अपन को सरप्राइज या अपन को कुछ भी गुड न्यूज मिल सकती है। कोई भी काम अपना पेंडिंग में नहीं रहा। और मैं संजय सर एक बात बोलूं, मैं अपने गॉड अल्लाह से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने एस मुबारक टीम भगवान उनको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे भले सर लक्ष्मण प्रसाद सैनी जी को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात संजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इतनी मेहनत करते हो, उनको मोटिवेट करते हो, नॉलेज देते हो सर आप, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भाई एसेंस बनाने के बहुत बहुत दूर की बात नहीं है, पास में आ चुके हैं अपन। तो बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है रंजना सर। थैंक यू। थैंक यू शायर भाई, थैंक यू। नेक्स्ट मैं सुमन सिस्टर। मिर्जा भाई को मैं देख पा रही हूँ, तो स्वागत करना चाहूंगी मिर्जा भाई का। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम मिर्जा भाई। प्रणाम प्रणाम सिस्टर और प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। मैं जो सो ये जो है सो ना I don't know, something is I'm really enjoying this. To be honest with you, बाद में जो है सो ना हम जब इकट्ठे बैठेंगे सारे इकट्ठे बात करेंगे कि अरे यार मे भी उनका कुछ नेटवर्क इशू है। सुमन सिस्टर आप रेडी रहो। सर आई थिंक वो भी नेटवर्क से आउट हो चुके हैं, थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो सुमन सिस्टर को मैं बुलाती हूँ सर। सुमन सिस्टर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। थैंक यू रंजना सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू। ओपी हिम्नोटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सभी मेरे भाई बहनों को मेरा ओन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकालकर अपनी कंपनी में सीख रहे हैं और हम जैसे भाई बहनों को सिखा भी रहे हैं। क्योंकि जो भाई बहन कुछ क्वेश्चन करते हैं वो दूसरे का किसी का होता है तो वो भी सीख जाता है। तो आप बहुत ही बधाई के पात्र और भाग्यशाली हैं कि ओन पैसिव में आए हुए हैं।
आप उनको भी थैंक यू कीजिए जो आपको लेके आए हैं, चाहे जबरदस्ती से लेके आए हो, चाहे कुछ बोल के लेके आए हो, तो आप उस सभी को थैंक यू बोलिए। और मैं भी आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और मैं थैंक यू बोलती हूँ हमारे डॉक्टर संजय सर को, जो हमें हर रोज इतना सिखाते हैं, हमारे माता पिता की तरह हमें जीवन के हर बारे में समझाते हैं और पैसे के बारे में भी समझाते हैं। और हम थैंक यू करते हैं हमारे एस मोहारे सर का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमें हमारे मनों में मानवता का बीज बोया है। तो मैं उस महान आत्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे भले सर, मेरे भाई, छोटे भाई मेरे से 8 साल छोटे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी देकर एक बाप का फर्ज निभा दिया, तो मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच से। और ऑन पैसिव में तो हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना, कई लोग इसे नेगेटिव हो जाते हैं कि एक्सटेंशन हो गया। अरे एक्सटेंशन तो देखो ना, प्रोसेस है, प्रोसेस तो चलता है, प्रोसेस को एंजॉय करो। क्योंकि जब एक्सटेंशन होता है, आपसे कोई बर्डन थोड़ी ना डाला जाता है कि आप अगले एक्सटेंशन के लिए इसको पे करो। तो आपको तो एंजॉय करना है, बस सीखना है और सिखाना है। एक्सटेंशन से लोग ऐसे ही घबराते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर का एक हिस्सा है। और जब तक हम प्रोसेस को नहीं एंजॉय करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते भाई। हमारे ऐसा ने हमसे टाइम मांगा था, तभी तो हमारा एक्सटेंशन हुआ करता था। अब एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप सड़क पे चलने लग जाएगी, क्योंकि हमारी पटड़ी पे चढ़ चुकी है अब हमारी रेलगाड़ी, और हम दौड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप कभी भी नेगेटिव ना होइए, और ना ही कभी किसी को भला बुरा करिए, क्योंकि वो दिन आ गए है कि जब हम सभी लोग फिजिकल मिलेंगे। और फिजिकल मिलेंगे तो वही, जब किसी को कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो सामने आएगा, तब गर्दन झुक जाएगी। तो ऐसा नहीं है, सभी को अपनी गर्दन ऊंची उठानी है, सीना चौड़ा करके अपने उन पैसे को जीना, और हमारे यह सर का साथ देना, ताकि वो भी तो समझे कि जिस परिवार को मैंने चुना है वो इसके लायक था कि ना था। तो उनको भी इस बात का हमें आभास करवाना है, क्योंकि वो महान आत्मा हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। क्योंकि जो नहीं करते ना, वही बात करते हैं, और जो नहीं करते, जो करते हैं वो करके दिखलाते हैं। वो बातें नहीं करते, वो करके दिखलाते हैं। जैसे हमारे एस सर ने करके दिखाया, इकोसिस्टम इतने सारे प्रोडक्ट लेके आए और हमें अर्ली बर्ड का दर्जा दे दिया। तो वो करके दिखा रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन नेगेटिव लोग बोलने का काम उनका बोलते रहेंगे, वो ना ही कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। वो कोई करता है तो उसकी टांग पीछे खींचते हैं। तो हमको उनकी नहीं सुननी है, हमें तो सिर्फ अपने और पैसिव के साथ जीना है और आगे बढ़ना है। तो आप सभी इसमें जुटे रहिए और एंजॉय करते रहिए, और ऐसर का साथ देते रहिए, और मीटिंगों में आते रहिए, सीखते रहिए। बस यही हमारा काम है, और हम इसको एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। ओवर टू रंजना सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो रंजना सिस्टर। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। Before my speaker goes away, डॉक्टर साहब मैं कुछ एक अपने फीलिंग्स शेयर कर दूं तो? यस यस यस, वेलकम। जैसे अभी मैं कह रहा था कि जैसे ना ये हम इंजॉय करेंगे इन फ्यूचर में, और दूसरे जो है ना फ्रस्ट्रेशन जो होता है, किसी को इसको समझने की कोशिश करें। फ्रस्ट्रेशन है क्या चीज़? फ्रस्ट्रेशन इज नथिंग बट फियर। फियर है तो ही फ्रस्ट्रेशन होता है, तो फियर मत रखे, एवरीथिंग विल बी फाइन। और दूसरे जो है ना, आई डोंट नो कितने लोग ये मार्टी का आज सुबह का देखे नहीं देखे मालूम नहीं। अगर नहीं देखे हैं तो देखे, वो जिसमें माइक एलिस भी आए थे और वो जो नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे आज, तो माइंड ब्लोइंग है जैसे ना। इससे ये कॉम्प्रिहेंड हो ही नहीं सकता माइंड के अंदर के जैसे ना ये नंबर, ये क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े फिगर्स लाइफ में देखे नहीं है किसी ने ना। जी, फिर लगता है उनका संपर्क हम लोगों ने खो दिया है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर नरोत्तम सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। नरोत्तम भाई, वेलकम, जय माता दी।